और कमजोर दूसरे समाज के लोग ही पीस पार्टी के साथ हैं। और चाहे सपा का मुसलमान हो, बसपा का मुसलमान हो, कांग्रेस का मुसलमान हो, सब मिल करके पीस पार्टी के खिलाफ प्रचार करते हैं। सब कहते हैं कि पीस पार्टी भाजपा के एजेंट है, पीस पार्टी वोट काटने आई है, पीस पार्टी भाजपा को जिताने आई है। क्यों भाई, सही कह रहा हूं नहीं? सपा का मुसलमान बसपा की या बसपा के मुसलमानों की मुखालफत नहीं करता, बसपा का कांग्रेस और सपा का नहीं करता, मगर सब मिलकर के पीस पार्टी की मुखालफत करते हैं, क्योंकि वो अपने जाती मुफाद के लिए करते हैं। अगर वो मुस्लिम समाज का वोट नहीं डलवाएंगे तो उनकी हैसियत नहीं होगी। मगर सही माने में लाचार बेबस मुस्लिम समाज से ज्यादा वो हमारे भाई लाचार बेबस है, जो सपा बसपा कांग्रेस के साथ है। कैसे लाचार बेबस है कि मुस्लिम समाज ने ये गलती की कि वो अपने पार्टी को अपने में पार्टी बना करके अपनी क़यादत को वोट देने के बजाय वो सबको वोट देते रहे। और उन्होंने क्या गलती की कि मुस्लिम समाज को अपने से जोड़ने के बजाय उन्होंने सपा बसपा उसके नेताओं से जोड़ दिया। मेरी बात समझ रहे हो? ये बात हाँ? आज समाजवादी पार्टी को किसी मुसलमान नेता की जरूरत नहीं है। आज बसपा को किसी मुसलमान नेता की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को किसी मुसलमान को नेता नहीं जरूरत है, क्योंकि मुसलमान सिर्फ खुद सीधे अखिलेश जी से जुड़ गया है। मुसलमान सीधे मायावती से और सीधे राहुल जी से जुड़ रहा है। मिसाल मैं दे दूं कि सबसे बड़ा नेता समाजवादी पार्टी का, चाहे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी रहे हों या मुख्यमंत्री अखिलेश जी रहे हों, मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ी हैसियत वो आजम खान साहब की थी। ठीक है ना भाई, कि नहीं? मगर आजम खान है जेल में पूरे परिवार के साथ। आजम खान से मिलने भी अखिलेश यादव जी नहीं गए। उनके जेल में रहने में जो उन पर जुल्म हो रहा है, समाजवादी पार्टी उसकी लड़ाई नहीं लड़ रही है, सड़क पर नहीं उतर रही है। ठीक है ना? और वो जेल में है, समाजवादी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। मगर मुसलमान 2022 में और 2024 में मुसलमान उन्हें 80, 90, 95% वोट दे रहा है। अखिलेश जी बेवकूफ तो नहीं है भाई ना? वो समझ रहे हैं कि जब अखिलेश को उनके आजम खां की जरूरत नहीं है तो छोटे विधायक और प्रदेश के जितने नेता हैं समाजवादी पार्टी को, उनकी क्या जरूरत है? आज नेताओं की जरूरत नहीं है, अब मुसलमान नाम लेने की भी उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान लाचार बेबस है। अपने आप जितना सताया जाएगा उतना हमारी पार्टी को वोट देगा। उन्हें ये पता है, उन्हें ये पता है कि जब आजम खान नहीं है तब भी मुसलमान 95% वोट दे रहा है। और इसी वजह से अगर किसी समाजवादी पार्टी का नेता समाजवादी पार्टी के मन से मुसलमान बन के मुसलमानों की बात करेगा तो उसे धक्का दे के बाहर कर दिया जाएगा। बात समझिए ना? आज समाजवादी पार्टी के नेता को प्रधानी से लेकर के क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का, नगर पंचायत का, विधायक का, एमपी का टिकट मिलना मुश्किल है, क्योंकि जानते हैं कि मुसलमान टिकट देने से नहीं अपने आप वोट देगा, और दूसरे को वोट देंगे तो अपना वोट लाएगा, जीत जाएगा।
अब मुसलमान को लोग वोट नहीं देंगे, यादव भी नहीं वोट देता है तो ये हार जाएगा, नहीं देंगे टिकट, तो उनकी भी सियासी हैसियत खत्म हो रही। मेरी बात समझ रहे भैया ना कि नहीं समझ रहे? सिर्फ मुसलमान की सियासी हैसियत नहीं, मुसलमान की सियासी हैसियत तो उन्होंने खत्म कर दी। अब पीस पार्टी को 2008 से लेकर के इतना बदनाम कर दी कि लोग मानने लगे, मुस्लिम समाज के लोग, कि पीस पार्टी सही भाजपा के एजेंट है, भाजपा को जिताने आई है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं। मगर उनकी भी गलती है, मगर उन्हें ये समझ में नहीं आया कि पीस पार्टी मजबूत रहेगी तो हमारी पूछ होगी। उन्होंने वफादारी दिखाई और साहब सबसे बड़े घाटे में तो वो चढ़े। जिंदगी भर काम करो समाजवादी पार्टी का, बसपा का, कांग्रेस का, मगर आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो भी हमारे भाई है ना, हमारी चिंता अगर आपकी भी है तो उन भाइयों की भी है जो हमारे खिलाफ ही प्रचार करते रहे। हैं तो अपने भाई ना, हमें उनका भी दुख है। जब मन से उन्हें उतारा जाता है धक्का दे करके तो उन्हें दुख हमको भी होता है। क्यों भाई? बाबरी मस्जिद शहीद हुई, पीस पार्टी उस मुकदमे में शामिल रही। भाई बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो ये किसी को पता नहीं है कि किस मसलक की वो मस्जिद रही है। तो किसी को पता है क्या? शिया की है कि सुन्नी की है, देवबंदी की है कि अहले हदीस की है, किसी को पता भाई? मगर तकलीफ हर मुसलमान को है, नहीं कुछ दिक्कत नहीं कर रहा, पूरे दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ है। चाहे मस्जिद कहीं तोड़ी जाए तो कोई पूछता भाई किस मसले की मस्जिद तोड़ी जा रही है? क्यों भाई? नहीं ना। तो यही बात समझ में आती है, और यही तो मेरे रब ने कहा है कि सब मिल्लत इस्लामिया के हर शख्स आपस में भाई है, एक दूसरे से तकलीफ होती है तो हमें भी तकलीफ है। तो मैं इतना आपसे कहने का मकसद मेरा ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, वो गौर से हमारी बात सुने, क्योंकि मैं वो कब बताने जा रहा हूं कि आखिर हम इस हालत में पहुंचे कैसे। मैं एक डॉक्टर हूं, जब तक मुझे ये नहीं पता चलता है कि आखिर बीमारी क्या है तब तक इलाज नहीं हम लोग करते हैं। बहुत सारा जांच कराएंगे, बहुत सारा जांच कराएंगे। तो मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूं ना, सबसे पहले ये जानने की कोशिश की हमने कि हमारी कौम आखिर इस हालत में पहुंची कैसे। तो जिस तरीके से आज इस प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का मुसलमान, जो मजबूत मुसलमान है, जो सपा बसपा कांग्रेस में है, वो मुसलमान को अपने फायदे में अपने नेताओं से जोड़ता रहा है। एक बात सही है कि गलत है नहीं? और पीस पार्टी के खिलाफ प्रचार करता रहा, उसको हराने की कोशिश करता रहा है। बात सही कि गलत है? सही है ना? और जो मुसलमान कमजोर पीस पार्टी के साथ है, हर गांव में उसको फंसाता है, धमकाता है, डराता है। कुछ गलत तो नहीं कर रहा भाई ना? सही है ना? यही दशा जब ये देश आजाद हुआ तब थी। जितने बड़े लोग थे वो कांग्रेस में राजनीति कर रहे थे। आज हर मसलक का बड़ा उलमा, आम उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, हर चुनाव में मेंबरे रसूल से खड़ा होकर के ऐलान करता है कि मुसलमान खतरे में है, भाजपा को हराने के लिए इसको जिताना है, गठबंधन को जिताना है। कुछ गलत तो नहीं करो भाई? आज ना मस्जिद में ऐलान हुआ था नहीं? हुआ था? हुआ था नहीं? सब जगह करता है। मगर वही उलमा डॉक्टर अयूब को पीस पार्टी में मस्जिद में सियासत की बात करने को मना करता है कि सियासत गंदी चीज है, इसकी बात मस्जिद में न करो। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं भाई? सही कर रहा हूं ना? और मेंबरे रसूल से खड़ा होकर के
दूसरे को वोट देने की हिमायत करता है। जब से पीस पार्टी बनी है तब से ही हो रहा है। सही कह रहा हूं ना कि नहीं? यही नहीं, हर जगह की यही हालत है। अच्छा, जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं, हर मसलक के बड़े उलमा आ जाएंगे हमको चुनाव हराने के लिए। मालूम नहीं अब लोगों को? हर पार्टी मुसलमान खड़ा करेगी, ला ला के दूर जगह से मुसलमान, सारे नेता मिल जाएंगे कि डॉक्टर अयूब को सबसे पहले हरा दो, इनको कमजोर कर दो। रणनीति जानते हो? फौज की रणनीति पहले कि जो सेनापति था, राजा था, उसी को मार दो, अपने आप वो हार जाएगी सेना, है कि नहीं? उसी तरीके से आज है। भाजपा ने ये किया कि सबसे पहले राहुल गांधी को यहां से हरा दिया, है कि नहीं? अब अभी चुनाव हुआ तो भाजपा ने पूरी ताकत लगा करके अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, सिसोदिया को हरा दिया। मेरी बात समझ रहे हो ना? यही तो सियासत है। क्यों हराते हैं सारी पार्टियां हमसे? क्योंकि भाजपा तो चाहती है कि हम कमजोर रहें। भाजपा चाहती है हम कमजोर रहें। सपा बसपा कांग्रेस की खून, जो खून है, जो ताकत देती है, वो तो मुसलमान है। अगर मुसलमान उन्हें वोट न दे तो क्या सपा बसपा कांग्रेस एक भी सीट जीत पाएगी? आप कांग्रेस की हालत देख लो, बसपा की हालत देख लो, जो 4-4 वर्ष सरकार में रही। अगर समाजवादी पार्टी से मुसलमान हट जा तो सड़क पे आ जाएगी समाजवादी पार्टी। इसलिए वो नहीं चाहते कि मुसलमान अपने नेतृत्व में इकट्ठा हो जाए। तो सबसे बड़ी बात रहेगी कि पूरी ताकत लगा के हमें हराने और पीस पार्टी को खत्म करने की साजिश करेंगे कि नहीं करेंगे? एक बात समझ में आ गई नहीं? अब मैं जानता हूं कि हमारी सोच कैसे बन गई। हमारी सोच इसलिए बनी कि उस वक्त के जितने बड़े आलिम थे हर मसलक के, आजादी के वक्त, और जितने बड़े नेता थे सब कांग्रेस में थे, क्योंकि वही एक बड़ी पार्टी थी। जो मुसलमान मुस्लिम लीग में थे वो सब पाकिस्तान चले गए, जो कांग्रेस में थे वो सब रह गए। तो हुआ क्या? 1947 में अक्टूबर नवंबर में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसको कहते हैं लखनऊ कॉन्फ्रेंस। गूगल पर डालोगे तो मिल जाएगा। लखनऊ कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को, सामाजिक संगठनों को बुलाया गया। अब बड़े बड़े कांग्रेस के लोगों ने बुलाया, कहा मुसलमान को सियासत करने की जरूरत नहीं है, मुसलमान सिर्फ कांग्रेस की हिमायत करेगा और मेरा रब कांग्रेस का रखवाला नहीं होगा, बल्कि मुसलमानों का रखवाला कांग्रेस रहेगी। मेरी बात समझे आप कि नहीं? उन्होंने सारी सामाजिक संगठन को, सारी सियासी पार्टियों को कांग्रेस में मर्ज कर दिया और उन लोगों ने अहद लिया कि मुसलमान सियासत नहीं करेगा तो सभी लोग मिल करके जो भी सियासत करने की कोशिश करेगा, मुस्लिम समाज का कोई पार्टी बनाएगा तो सब मिल के उसकी मुखालफत करेंगे। मेरी बात पूरी समझ में आई? और तभी से ये कार्यक्रम हराने जिताने का चल रहा है, भाजपा को हराने का और जो सरकार बनाए उसे समर्थन का। तो मुसलमान हमारे जैसे अब्दुल जलील फरीदी भी आए, डॉक्टर मसूद भी आए, डॉक्टर अयूब भी आए, तो सब मिलकर के हराते रहे, अफवाह फैलाते रहे। जो मैं खड़ा हूं ना 2012 में, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता था। क्योंकि आपने देखा था, नहीं देखा था? हमारे बदन की कोई हड्डी बची नहीं है जो टूटी ना हो, ऊपर से लेकर के, यहां से लेकर के पूरे पैर की हड्डी टूटी है। मैं 2012 का चुनाव व्हील चेयर पर कर रहा था, याद है ना आप लोगों को? पहले जान मारने की कोशिश की,
2010 में 11 में नहीं मरे तो भाजपा की सरकार बनी, जिस महीने सरकार बनी बलात्कार में जेल भेज दिया, 3 महीना में जेल में रहा। 2019 में राष्ट्रद्रोह में जेल भेज दिया, जिसको आप कहते रहे कि डॉक्टर अयूब भाजपा के एजेंट है, आदित्यनाथ का दोस्त है, 2 बार 3-3 महीने जेल रहा। 40 साल हो गया हमें डॉक्टरी करते हुए। जब तक 2008 के पहले डॉक्टर था, कभी थाने में एक एप्लीकेशन भी नहीं गया था। आप मुझे बता दो क्यों, किस लिए? क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है। इतना कोई संघर्ष करेगा, जिंदा रहेगा तब तो आपके लिए लड़ेगा। जब लड़ी बात ही नहीं कर पाएंगे। हमारी भी एक पार्टी थी, 2008 से पहले भी हमारी एक पार्टी थी। जानते कौन सी पार्टी? जानते हैं? डॉक्टर मरीज पार्टी है ना। डॉक्टर हम हैं, मरीज हैं, दोनों का काम धंधा। सियासत से क्या मतलब? अगर मैं सिर्फ डॉक्टर मरीज पार्टी में रहता तो ये सारी जानकारी नहीं होती है ना। और मुसलमानों की भी एक पार्टी है, जानते कौन सी पार्टी? मालूम है? हराओ जिताओ पार्टी है। क्यों भाई, गलत नहीं खड़ा हूं ना? तो वो बेचारा हराने जिताने के अलावा कुछ नहीं जानता। और हम डॉक्टर थे तो मरीज और डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं जानते थे। न सियासत की और न सियासत करने की कोशिश की। मगर हमारे मौलाना जमाल नासिर साहब ने और मौलाना गुलजार साहब ने ये कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि अपने में से अपना अमीर चुनो, दूसरों की हिमायत न करो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी सहाबा तक किसी ने किसी गैर की कभी हिमायत नहीं की, ताकत नहीं दी। आप हमें बता दो, वोट से ज्यादा कोई कीमती कोई चीज है क्या? भाई चाहे अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, और चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, ये सभी के सभी ले लो। कोई न मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। अगर राजनीति न कर रहे वो लोग तो भूखों मर जाए वो लोग, है नहीं? और इन सभी का जितना समाज है, इन सभी का जितना वोट है, उन सभी के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो डॉक्टर अयूब का समाज मतलब मुस्लिम समाज उससे ज्यादा है। मगर फर्क क्या है? फर्क क्या है कि उनका समाज उनको वोट देता है, उनके कहने पर वोट देता है, उनके साथ है, उनकी हिमायत कर रहा है। और हमारा समाज अभी हमारे साथ नहीं है। इतना ही फर्क है भाई। तो हम गली गली खाक छान रहे हैं। और हमारे समाज का अगर 10 लोगों का यहीं पर इनकाउंटर हो जाए मुस्लिम समाज का, मक्खी भी भिनकने वाली नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है नहीं? मस्जिद पर बुलडोजर चल जाए, घर पर बुलडोजर चल जाए, किसी को मार दिया जाए, किसी को जेल में बंद कर दिया जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपकी ये हालत, मेरी ये हालत। हमारी मां बहनें मजदूरों की जमात पैदा कर रही हैं। लोग पासपोर्ट बना करके, जवान होता हमारे बच्चे तो पासपोर्ट बना के दुबई और सऊदी जाते हैं, कोरिया जाते हैं, मलेशिया जाते हैं। और जो नहीं बना पाते बड़े बड़े शहरों में जाके मजदूरी करते हैं। मगर दूसरे समाज के लड़के जिन्होंने अपनी पार्टी बना ली, वोट की कीमत समझा, चमार भाइयों ने वोट की कीमत समझी, यादव भाइयों ने वोट की कीमत समझी, तो उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने की तैयारी करते हैं, दरोगा सिपाही बनने की तैयारी करते हैं, जज कलेक्टर बनने की कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं। कुछ गलत तो नहीं कर भाई? तो सारे डिपार्टमेंट में वो लोग दिखते हैं, हर थाने में, हर तहसील में, हर जिले में, हर जगह दिखते हैं। मगर हमारे बच्चे तो कहीं नहीं दिखते। सबसे ज्यादा दिखते कहाँ जाते हैं? मैं जेल में होकर आया
तो 1/3 मुसलमान सिर्फ जेल में है, वहां हमारी तादाद सबसे ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है हाँ? तो किसकी वजह से? ये वोट की ताकत है। कहते हैं 1000 और 500 को नोट बंद तो बंद, कह दिया हम एनएसए लगा दिया बंद हो गए, कहा बलात्कारी हो गए बंद हो गए, कहा दिया मस्जिद को गिरा दो गिर जाएगी, कहा मदरसे को बंद कर दो बंद कर देगी। कल कहेंगे ये सरकार तय करेगी कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे शादी होगी, कैसे ब्याह होगा, कैसे बच्चा पैदा करोगे, क्या नाम लिखेगा और अपने मदरसे में पढ़ाओगे क्या। निसाब भी वही तय करेंगे, सिलेबस वही तय करेंगे। एक दिन आएगा अगर इसी तरह से आप रहे तो सिलेबस में वो आपको गीता और रामायण पढ़ाना पड़ेगा आपके मदरसों में। जिस तरह से बाहर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं एक हुक्म से, अब पूजा कहीं करो, मंदिर कहीं बना लो, उसकी बात नहीं होगी, तो वही पढ़ाना पड़ेगा। आपको जानकारी होगी कि सरकार ने फैसला किया कि हिस्ट्री के किताब से, हिस्ट्री मतलब समझ रहे ना, तारीख के किताब से वो मुगलों का पीरियड निकाल दिया जाए। मालूम नहीं मालूम है? 700-800 साल मुसलमान ने हुकूमत की, तो मुसलमान ये नहीं पता चलना चाहिए कि मुसलमानों ने इस देश में कभी हुकूमत की। निकाल दिया पूरा सिलेबस, पूरा निकाल दिया किताब से ही कि कभी मुसलमान ने यहां हुकूमत किए हैं। ये उनका फैसला है। कहेंगे गीता और कुरान, गीता पढ़ाना पड़ेगा, कुरान नहीं रामायण पढ़ाना पड़ेगा आपको मदरसे में, सब वही पढ़ाना पड़ेगा। तो ये फैसला सरकार करेगी और हमने फैसला ले लिया। अब जिन्होंने कहा कि हम सियासत नहीं करेंगे उस वक्त आजादी के वक्त में, और आज हमारे भाई जो सपा बसपा में है वो कर रहे हैं, तो साहब हम इस हालत में पहुंच गए। अब इसका हल क्या है? अब इसका हल जानते क्या है? इसका हल सिर्फ वोट है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है। कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है। सोचने समझने की ताकत, हम क्यों हमारी हालत ऐसी है, इस सोचने समझने की ताकत पहले खत्म हो जाती है, और उसके हिसाब से हम जब काम करने लगते हैं, जब ये खराब हो जाती है तभी किसी कौम की बर्बादी होती है। तो हमारे सोचने समझने की ताकत वो खराब हुई, तब हम इस हालत में हुए। इसके लिए कोई समाज जिम्मेदार नहीं है, कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं है, हमारे समाज के लोग ही जिम्मेदार हैं, हम ही जिम्मेदार हैं, और इसका हल भी हमारे पास है। हम तलाशते रहे, कभी कांग्रेस में, सपा में, बसपा में, जनता दल में, इस दल में, उस दल में, इस दल में तलाशते रहे, मगर साहब इसका हल तो हमारे पास है, दूसरे के पास नहीं है। दूसरे पे हल तलाशते में तो हम इस हालत में पहुंच गए। कैसे हमारे हल है? मान लीजिए आपने 95% वोट अभी उससे ज्यादा 24 में समाजवादी पार्टी को दिया कि नहीं दिया है? दिया है ना? कुछ गलत तो नहीं करा भाई? और समाजवादी, मेरा ये मानना है कि 25% यादव जो है वो भाजपा को दे दिया होगा, उत्तर प्रदेश की इसी विधानसभा, इसी लोकसभा में नहीं। वो भी 95% नहीं, पर मुसलमान ने पूरे देश में 95% दिया गठबंधन को, उससे ज्यादा ही दिया होगा। अब मैं बता दो, उसमें कहीं मुसलमान की पहचान है क्या किसी वोट में? हाँ? मुसलमान की हैसियत कुछ बढ़ी क्या? एकजुट मुसलमान ने दिया। लोग कहते हैं मुसलमान बटा हुआ है। अरे भाई, इससे ज्यादा कैसे कोई एकजुट होगा? सारे मसलक के लोग, सारे बिरादरी के लोग, सब लोग एकजुट होकर के बिना मांगे लोग वोट दिए, इससे ज्यादा मुत्तहिद कैसे मुसलमान होगा?
मगर फर्क क्या है कि हम मुत्तहिद दूसरे के पीछे रहते हैं मगर अपनी क़यादत के पीछे नहीं। तो यही तो हमारी सोच फिक्र की जो बर्बादी है। हमारे हम सोच रहे कि वो हमारा भला करेगा, नहीं, वो नहीं भला करेगा। मान लीजिए, मैं एक मिसाल दे के समझाऊं कि हल क्या है। मान लीजिए कि 80% 85% मुसलमान इस विधानसभा में पता चल जाए कि मुसलमान के साथ है, मुसलमान पीस पार्टी के साथ है। मेरी बात समझो आप। अगर पता चल जाए 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, 1 लाख करीब 5,000 मुसलमान है यहाँ पर। 2011-12 में जब हम लोग चुनाव लड़े थे उस वक्त गिनवाया था एक वोट, उस वक्त करीब 85,000 मुसलमान था। अब बढ़ करके 1,05,000 हो गया। अगर पता चल जाए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, गौर से समझिएगा इसको, तो हमें अब बताओ कि हाँ, इस विधानसभा का जो सबसे मजबूत विधायक ही लड़ने वाला प्रत्याशी होगा, पैसे में, ताकत में, वोट में जिसके पास सबसे ज्यादा होगा, वो सपा का टिकट लेगा, बसपा का लेगा, कांग्रेस का लेगा कि पीस पार्टी का लेगा? किसका टिकट लेगा भाई? सोचेगा कि 80% मुसलमान अगर दे देगा तो हम थोड़ा सा वोट लेके आएंगे, जीत जाएंगे। क्यों भाई, कुछ सही कर रहा हूं ना कि गलत कर रहा हूं, है ना? तो ये बताओ, अपना पैसा भी लगाएगा, ताकत भी लगाएगा और आपके खाते में अपना वोट भी लेके आएगा, चाहे वो यादव हो, छत्री हो, बाभन हो, कुछ भी हो, कुर्मी हो, कोई हो, उसे कहने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, वो खुद लेके आएगा और वोट डालेगा। ठीक है ना? ठीक है। वो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा और उसे पता चल जाए 80% है, तो हर मुसलमान की लड़ाई थाने से लेके, तहसील से लेके जिले तक लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? वो आगे बढ़ के लड़ेगा, चाहे कोई बिरादरी का हो। और आप नमाज पढ़े रहोगे तो आपके साथ खड़ा भी रहेगा, है ना? और जो कहेगा मस्जिद गिराने की बात करेगा, सबसे पहले वो लड़ेगा, है कि नहीं है? है ना? सबसे पहले वो लड़ेगा। आपको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप खुश रहोगे तो उसे टिकट मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? अगर आज हम जाएं समाजवादी पार्टी के पास, अखिलेश जी के पास, कि पीस पार्टी से समझौता कर लीजिए, तो करेंगे भाई समझौता? हाँ? करेंगे? बोलो कस के। हाँ? कहेंगे कि पूरा मुसलमान गुलाम बनने के लिए 95% 100% हमें दे रहा है, ये आए हैं समझौता करने के लिए, है ना? अरे अपने घर में, ऑफिस में घुसने भी हमें नहीं देंगे, है ना? चाहे हम नाक रगड़ते मर जाए वहीं पर। ठीक है ना भाई? ठीक, कुछ गलत नहीं कर रहा हूं क्या? बसपा करेगी समझौता? कांग्रेस कहेगी तो बावला आदमी है, पूरा मियां तो समाजवादी पार्टी को दे रहा है, या हमसे समझौता करने, है कि नहीं? करेगी भाई? मान लो अगर ये पता चल जाए कि 80% प्रदेश का मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तब सपा बसपा कांग्रेस समझौता करेगी नहीं करेगी भाई? दौड़ के करेगी? अरे लड़ाई लड़ेंगे आपस में कि डॉक्टर अयूब के घर में पहले कौन घुस जाए, समझौता हम कर लें, है कि नहीं है? तो 403 में हम 200 कम से कम सीट लेंगे, क्योंकि हमारा समाज ज्यादा वोट ज्यादा है। आइए देखेंगे कौन ज्यादा वोट डलवाएगा, है कि नहीं है? हमारा प्रचार भी करेंगे, अपना वोट भी हमारे खाते में जमा करेंगे और सरकार बन जाएगी तो आधी से ज्यादा सरकार में हिस्सेदारी हमारी होगी, होगी कि नहीं होगी? तो कहीं मुसलमान के लिए किसी थाने में डॉक्टर अयूब को फोन करना पड़ेगा भाई? करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि दरोगा जानता है कि बेचारा वर्दी इसकी उतर जाएगी अगर ये मुसलमान को सताएंगे, है कि नहीं है? ये सिंपल सॉल्यूशन।
और सोल्यूशन कैसे जानेंगे भाई? भाई सिंपल सा है, 10 रुपए का पीस पार्टी का झंडा अपने घर पे लगा लीजिए और अपना काम करिए, सो जाइए, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि नहीं है? भाई ये घर है, ये अपने मजहब का, दीन का झंडा लगा हुआ है। जो भी यहां से गुजरेगा वो कहेगा कि ये मुसलमान का घर है, ठीक है ना? कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं भाई। अगर ये झंडा हम उतार करके यहाँ भगवा झंडा लगा दें, 10 रुपए का भगवा झंडा सिर्फ है ना, तो हर आदमी ये समझेगा ना कि ये किसी हिंदू का घर है। 10 रुपए के घर झंडे से, 10 रुपए के कीमत से हर आदमी समझेगा कि हिंदू का है। मुसलमान पूरे जिंदगी की कमाई लगाया, इसमें बनाने के लिए पूरा मेहनत किया, इसी में रहता भी है, नमाज भी पढ़ता है, तिलावत भी करता, हर काम करता है, पर हर आदमी समझेगा कि ये। और अगर ब्राह्मण के घर पे, चमार भाई के घर पे, यादव भाई के घर में अगर उसके घर पर पीस पार्टी का झंडा लगा दिया जाए तो जो भी जाएगा क्या समझेगा? या तो ये मुसलमान का घर है और या तो पीस पार्टी के समर्थक का घर है कि नहीं है? कोई यादव का नाम नहीं लेगा भाई, कोई नहीं लेगा। यही तो है सियासत, यही तो सारी कौमों ने की है, और यही तो मेरे रब का हुक्म है, और यही तो नबी का तरीका है, और इसी में दोनों जहानों की कामयाबी है। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। किसी कौम की तकदीर उसके लोगों के हाथ में है, और हम अपनी तकदीर सपा बसपा कांग्रेस में ढूंढ रहे हैं। और हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मिल्लत मतलब इस कौम के मुकद्दर जो है हर फर्द से बनती है। सपा बसपा कांग्रेस अखिलेश जी, मायावती और राहुल की मेहरबानी से नहीं, मोदी योगी की मेहरबानी से नहीं। साथियों, आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमने जो हमारे पूर्वज ने गलती की, और जो आज हमारे भाई सपा बसपा कांग्रेस में है जो वो गलती कर रहे हैं, वो भी तबाह बर्बाद है, उनकी आने वाली नस्लें भी तबाह बर्बाद है, हमारे भी आने वाली नस्लें तबाह है, और हमारी जिंदगी तंग से तंग होती चली जा रही है नहीं है? इसका हल भी हमारे पास है। तो दुनिया में तो हमारी ये हालत हो गई, और हम अल्लाह के बागी और अपने नबी के बागी बन करके पैदा होने से और मरने तक हम बगावत कर रहे हैं, तो क्या मरने के बाद हमें इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? इसका बदल हमें नहीं मिलेगा? मेरा तो ये मानना है कि इससे भी बुरी हालत हमारे मरने के बाद होगी, जहां हम हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, हमेशा रहने वाले हैं। तो क्यों हम अपनी दोनों जहानों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? उसका हल सिर्फ 10 रुपए का झंडा है, जिससे हमारी माफ़ी हम मांग लें अपने रब से और सही रास्ते पर चले जाएं। यही एक बेहतर तरीका है। इसके अलावा आप सभी के पास कोई तरीका अगर समझ में आता है बताएं, इंशाअल्लाह हम लोग उस पर अमल करेंगे। आप सभी लोग आए, आप सभी साथियों का, ख़ास तौर पर उलमाए कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।